जिले में लावारिस शवों का दाह संस्कार करने वाली शताक्षी सेवा संस्थान के नवीन कुमार ने आज एक नई पहल की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने शताक्षी एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत किया। इस सेवा का शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि करीब 250 से ज़्यादा लावारिस शवों का दाह संस्कार करने के बाद के दिनों में आए कोविड-19 एवं बाढ़ से हुई मौतों से मुझे यह सीख मिली तथा मुझे एहसास हुआ कि शायद अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था सही रहती तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और इसी से प्रेरणा लेते हुए हमने आज शताक्षी सेवा संस्थान के माध्यम से एक एम्बुलेंस का नाम हमने इस संस्था से जोड़ा है, जो बाढ़ पीड़ित दियारा इलाकों से या फिर जिले के सभी इलाकों से 24 घंटा निःशुल्क सेवा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। इसके पहले शताक्षी सेवा संस्थान के माध्यम से मैं नवीन श्रीवास्तव जो लावारिस शव थे उनका अंतिम संस्कार करने का मैं कार्य करता था और विगत इस कार्य को करते हुए 1 दशक हो चुका है। लेकिन बीच के दौर में मैंने ये देखा अक्सर कि खासकर जो बाढ़ का जो कंडीशन था, कोरोना का था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साधन के बगैर वो दम तोड़ दिए। उस हालात में, उस स्थिति में ये लगा कि एक एम्बुलेंस होता तो शायद बहुत लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन इसी चीज़ की सोच से हमने इस चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं, जो करीब 4 से 5 पंचायत के अंतर्गत 20 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ प्रभावित गांव पूरे के पूरे दिया क्षेत्र से जुड़ते हैं। और उन गांवों में इसकी सुविधा को मुहैया कराना इस तरीके से जैसे ही हर गांव में मैंने एक ट्रांजिट पॉइंट बनाया हुआ है, जहां से खबर आने के बाद से 24/7 कभी भी ये एम्बुलेंस वहां तक पहुंच जाएगी और वहां से पेशेंट को निःशुल्क बिना किसी प्रकार के शुल्क के उनको सदर अस्पताल तक पहुंचा देगी, चाहे वो 24 घंटे में कभी भी हो किसी। क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि कुछ जान बचाया जा सके, कुछ लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, सभी अभी बहुत अछूता है, इसलिए इसमें बेहतर करने के लिए इस कार्य को मैंने प्रारंभ किया है और अभी इसकी शुरुआत की जा रही है। शताक्षी निःशुल्क एम्बुलेंस स्थानीय सेवा। तो कहाँ से प्रेरणा आपको मिली सब करने के लिए? इसकी प्रेरणा हमें तब मिली जब मैं 2 आदमी को देखा यहाँ पर मरते हुए। क्योंकि अगर शायद एम्बुलेंस की या साधन की कोई सुविधा रही होती तो शायद जान बच सकता, ये उनकी जान बच सकता था। लेकिन उस दिन मुझे ये लगा कि काश कोई इस तरह से व्यवस्था होती ताकि लोग उन्हें पहुँचा पाता या वो पहुँच सके। उसी के बाद से मेरे मन में था कि नहीं, मुझे ये कार्य को करना है और आज वो दिन आया है कि आज इस कार्य को करने जा रहा हूँ। इससे बड़ा मेरे लिए किसी का कोई बात नहीं। तो कितने लावारिस शवों का आपने अभी तक दाह संस्कार कर चुका है? अभी तक 258 ऐसे लावारिस शव था जिसका मैं अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। मेरे लिए वो लावारिस नहीं है, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा संबंध है। और ये जो है आज के डेट में जो युवा की बात आप कर रहे हैं, युवाओं की क्या, तो देखिए इसका शुरुआत करने का मतलब ये है ना कि फिर कोई ऐसा शुरू करे और जगहों पे शुरू हो ताकि और लोगों की जान बच सके। ये सोच से मैं कर रहा हूँ ताकि इसका विस्तार हो, इसका फैलाव हो। भाई की मृत्यु हुई थी और उसी के लाश ढूंढने के क्रम में इस लावारिस शव का अंतिम संस्कार का कार्य शुरू हुआ, जो कि गोपालगंज में आने के बाद उसके बाद मैंने प्रारंभ किया और आज लगातार ये चल। पहला कौन सा पंचायत अभी आपका टारगेट हुआ है? ये मानिकपुर पंचायत है, जो पहला है, उसका से जगरी टोला मंगूर गोपालगंज का ही जो सटा हुआ है बांध क्षेत्र, जैसे खाप है, मलाही है, ये सब जो गाँव है जो बाढ़ प्रभावित इलाके और वहाँ पे पहुँच नहीं है इन जगहों पे। आज सभी लोग हम सबके बीच में हैं। आज सबका आशीर्वाद मिलेगा हमें और फिर एक नई शुरुआत है जिसको एक नया बल मिलेगा और एक नई सोच के साथ आज किसी शुरुआत में अगर सब साथ हों, किसी शुरुआत में सब कोई साथ हो तो उसका अपना एक अलग ताकत होता है, अपना एक अलग नजरिया होता है। और वही खुशी का दिन मेरे लिए है कि हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। मेरे पिताजी इस गांव में एक व्यक्ति को प्रथम नागरिक कहा करते थे कि गांव के प्रथम नागरिक। आज जो प्रथम नागरिक भी मौजूद हैं और
उस बीच में शुरुआत है जिनसे हमेशा हम लोग सीखते हैं कि कैसे शिक्षा के मार्ग पर चला जाता है। वो सीखने के लिए वो मैम मौजूद हैं। भैया को देख के ये लगता है कि कैसे खुश रहा जाता है, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये अपने आप में एक ताकत है। और साथ ही आज के दौर में सीएम दुबे सर, सतीश सर, जो अपने अपने क्षेत्र में शायद उस मुकाम तक हैं कि सीखने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। साथ ही यहाँ पे हम लोग के बीच इस सोच को पूरा करने में श्री नीलेश त्रिपाठी सर, जो यहीं कहीं मौजूद हैं, दिखने तो नहीं रहे हैं, कहाँ पे हैं लेकिन हैं, तो ये इस सोच को अमली जामा पहनाने में बहुत बड़ा भूमिका उनका रहा है।